आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन कौन सी है? प्रोनाउन जो है रहेगा मेरा आइदर नाइदर वाला, मतलब कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर वाला। देखिए क्या है, आइदर है खाली स्थान है, यहां पर कोई नाउन आएगा, ठीक है, और है यहां पर भी कोई नाउन आएगा। आइदर और नाइदर, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर, और यहां पर भी नाउन रहे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, मतलब कि ये सब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई वर्ब आए तो यहां पर समस्या ये है कि ये वर्ब का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार चेंज होता है। ये वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार चेंज होगा? कर्ता के अनुसार चेंज होगा। अब यहां पर वर्ब है तो यहां पर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहां पर समझिएगा, एक पॉइंट दे रहे हैं, याद रखिएगा। क्या है कि अगर कोई वाक्य में आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर नजर आए तो आपको क्या करना है कि कौन से नाउन को लेना है, इस वाले नाउन को लेना है या फिर इस वाले नाउन को लेना है। अगर मान लिया जाए सिंगुलर नाउन यहां पर भी, सिंगुलर नाउन यहां पर भी, सब क्या करता है कि आइदर और आया है, दूगो आया, यहां पर भी नाउन यहां पर भी नाउन, सब आराम से जो है क्या कर दो, प्लूरल वर्ब कर दो, जो कि ये गलत है। नियम यही है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर, मतलब और नोर के बाद आने वाले जो नाउन है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मतलब कि यहां पर सिंगुलर वर्ब आया है तो यहां पर सिंगुलर न होगा, अगर ये प्लूरल वर्ब आया है तो यहां पर प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आ गया? क्या याद रखिएगा कि अगर यदि आइदर और नाइदर और नोर से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, तो और नोर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। आने वाले पॉजेसिव होंगे तो वो भी उसी के अनुसार चेंज होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। इस तरह से हमको समझना है। आज का कंटेंट यही था, समझ में आ गया होगा, जरूर है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। आइदर अंजलि और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। अब यहां पर देखिए, ये देयर कैप क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और देयर किसका है? दे का, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल का। चलिए, अब पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा क्या सीखे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और लगा हुआ है। तभी तुरंत बोले हैं आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है। तो देखिए, वर्ब के पहले यहां पर भी सब्जेक्ट, मतलब यहां पर भी नाउन, यहां पर भी नाउन। कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से नाउन के अनुसार करें, तो उतने घबराने की कोई बात नहीं है। और नोर के बाद आने वाले नाउन, ये क्या है? बंटी। तो यहां पर हमको लग रहा है कि अंजलि और बंटी, तो बंटी यहां पर अगर पुरुष है, ठीक है, ऐसे तो बंटी जो होता है पुरुष का भी नाम होता है और बंटी स्त्री का भी नाम होता है, ठीक है। लेकिन अंजलि और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। अब यहां पर देयर कैप कह रहा है कि अपने अपने कैप को बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड मतलब कि पीछे छोड़ दिया। तो ये अंजलि है तो अंजलि को ही मानिए, मतलब कि स्त्री है तो स्त्री को ही मानिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मानना है कि मान लिए अगर सी, ठीक है, ये सी है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तभी तुरंत तो बोले हैं कि आइदर और नाइदर नोर, नोर के बाद और नोर के बाद आने वाले नाउन इसके अनुसार, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए? जो कि सिंगुलर है, एस लग करके वर्ब भी आपका सिंगुलर हुआ, ये ठीक है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। उसके बाद बिहाइंड प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद क्या आया है? देयर कैप। ये देयर कैप पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा कर्ता के अनुसार, कर्ता किसको माने हैं? और नोर के बाद वाला। यहां पर क्या है? सी, तो सी का ना पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ये गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा? सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव याद करना होगा आपको। पहले वाले वीडियो प्रोनाउन का जो फर्स्ट वीडियो है उसी में हम बता रखे हैं। तो सी का क्या हो जाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हर कैप। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइदर राहुल नोर विक्की हैव डन इट। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है? और नोर है, तो और के नाइदर के साथ नोर लगता है, आइदर के साथ और लगता है। यहां पर नाइदर है तो नाइदर के साथ क्या लगा है? नोर, ये ठीक है। अब नोर आया है तो नोर के बाद वाले नाउन ना डिपेंड करेगा। यहां पर विक्की है तो विक्की पुरुष है, तो पुरुष के लिए यहां पर क्या करना है? ही का प्रयोग, ना कि सी होगा, ये तो कंफर्म है। तो ही आया है तो आने वाले ही होगा। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट केस के रूप में इसे करेगा, तो इट कोई निर्जीव चीज को कह रहा है करने के लिए, तो ये तो ठीक ही है। डोंट, यहां पर है क्या है?
यहां पर हैव आपका प्लुरल आ गया है वर्ब। हम क्या बोले हैं, और नोर के बाद आने वाले जो नाउन होंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। यहां पर बिक्की है तो बिक्की आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ना होगा, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब करना है तो हैव का सिंगुलर हो जाता है आपका क्या, हैज होता है। यहां पर ये गलती था, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, राकेश और आदित्य, देखिए हैज लॉस्ट देयर बुक, तो और आया है, और लग गया ना, तो यहां पर जबकि आइदर और नहीं है, जबकि और लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, तो हम क्या बोले, सिंपल सी बात है, एक ही चीज याद रखना है कि और नोर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो और आया, तो और के बाद आया है आपका आदित्य, आदित्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही किसी, इट तो है नहीं, तो ही आपका आया है। तो ही के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखिए ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ठीक है। लॉस्ट देयर बुक, देयर किसका होता है, दे का होता है, जो कि यहां पर गलत है, प्लुरल कैसे होगा, यहां पर आदित्य सिंगुलर है, तो ही का पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पर क्या होगा, हिज बुक होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइदर अदिति एंड कविता फॉरगेट टू टेक देयर पेन। अब गौर से सुनिएगा, ये है आपका फॉरगेट, फॉरगोट, FORGET, फॉरगेट होता है, ठीक है। यहां पर क्या है, नहीं, हाँ नहीं सिंगुलर होगा, ठीक है। यहां पर क्या है कि फॉरगोट ही है। अब वर्ब के पहले क्या है, आइदर के साथ और लगा है, तो और नोर के बाद आने वाले नाउन, कविता, कविता आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सी होगा, तो सी सिंगुलर हो गया है, तो आपके आने वाले नाउन भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। अब सिंगुलर होंगे तो यहां पर क्या है, फॉरगेट, फॉरगोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब ये सिंगुलर और प्लुरल सभी में लगता है। टू टेक देयर, अब यहां पर ये गलती है, देयर किसका होता है, दे का, क्या ये आपका सब्जेक्ट दे है, नहीं, कविता आया है सी, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पर क्या होगा, यहां पर हर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका हर पे। इस तरह से आपको समझना है। अगला कुछ और कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइदर रामानंद नोर सुजीत हैज डन देयर वर्क। अब क्या है कि वर्ब है हैज, तो इससे पहले आने वाला जो है सब्जेक्ट होता है, क्या लिखा हुआ है, एक रामानंद है, नोर से जुड़ा हुआ है, और एक सुजीत है, ठीक है। तो नाइदर के साथ वैसे भी नोर लगता है, इसमें याद क्या करना है कि और नोर के बाद आने वाले नाउन अगर प्लुरल होंगे तो प्लुरल, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर, सजीव है तो ही सी, अगर निर्जीव है तो इट वाला, ठीक है। ये करना है सब। ये क्या है, सिंगुलर, तो आने वाले वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। थोड़ा सा चेक कीजिए, एस लग गया है, हैज आपका सिंगुलर, वही हैव क्या हो जाता है आपका प्लुरल, हैज डन, देयर आया है। अब गौर से सुनिएगा, देयर है तो देयर क्या होता है, दे का। अब दे आपका, देयर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव कर्ता के अनुसार, कर्ता के रूप में किसको माने हैं, सुजीत को माने हैं। सुजीत क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर क्या, ही किसी, तो आपका ये ही है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका यहां हो जाता है हिज वर्ड। समझ में आ गया, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल इन हिज ड्यूटी। अब गौर कीजिएगा कि कहां गलती है। यहां पर क्या है कि ये आपका वर्ब हुआ, वर्ब से पहले कर्ता आता है, सब मतलब कि वर्ब से पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यहां पर क्या है कि आइदर के साथ और लगा हुआ है, तो हम क्या बोले हैं कि और नोर के बाद आने वाले नाउन प्लुरल होंगे तो प्लुरल, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर। देखिए हिज असिस्टेंट, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद आने वाले नाउन यही मेन है। मेन क्या है यहाँ पर, असिस्टेंट है कि असिस्टेंट्स है, असिस्टेंट्स है, ठीक है। असिस्टेंट्स संज्ञा में एस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्लुरल आ गया। जब ये प्लुरल आ गया है तो आपका वर्ब भी प्लुरल, आने वाले पॉजिटिव भी प्लुरल। ये क्या है कि बिना फेल जो है आपका वर्ब है, अब बिना हेल्पिंग वर्ब के डीईडी, इसका मतलब वर्ब का दूसरा। जब वर्ब का दूसरा आता है तो सिंगुलर में भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी, इसमें तो गलती नहीं है। अगला चलते हैं, इन हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी आया है आपका, ये हिज आपका ही का होता है, सबको लग रहा है ठीक है।
लेकिन हम क्या बोले कि और नॉर के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर, नाउन क्या आया है, तो नाउन आपका आया है आपका सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या होता है, दे न होता है, प्लूरल के लिए दे होता है, तो दे का यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हिज की जगह देयर होगा, THEIR, देयर ड्यूटी होगा ना कि हिज ड्यूटी होगा, यहाँ पर ये गलती था। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइदर धीरज नॉर हिज फ्रेंड्स एडमिटेड हिज फॉल्ट्स। अगला क्या है गलती, तो देखिए ये एडमिटेड है वर्ब, ये आपका आया है वर्ब, वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट, और नोर वाली कहानी है, आइदर और नाइदर नोर, नाइदर है तो नोर आया है, तो नोर और के बाद आने वाले नाउन, नाउन क्या है प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है दे, तो दे होना चाहिए यहाँ पर प्लूरल, ये तो वर्ब का दूसरा हो गया बिना हेल्पिंग वर्ब के DED, सिंगल प्लूरल दोनों में होता है। अगला चलते हैं, हिज फॉल्ट, अब ये हिज फॉल्ट आया तो हिज किसका होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ही का, क्या आपका यहाँ पर ही ये सिमिलर है, यही ना मेन है कि भाई नोर के बाद और के बाद आने वाले नाउन डिपेंड करता है, तो ये क्या है आपका फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स आया है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर दे का प्रयोग होगा, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका THEIR, देयरफॉर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट, देखिए और आ गया है, आइदर और नाइदर नोर, और के बाद आने वाले नाउन प्लूरल है, तो आने वाले वर्ब भी क्या होंगे प्लूरल, DED लग गया है, बिना हेल्पिंग वर्ब के रूप में कह सकते हैं, या फिर मॉडल है, मॉडल किसी के लिए चेंज नहीं होता है, सिंगुलर रहे प्लूरल है उसे कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल है, तो यहां पर आया है आपका मॉडल, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला आया है बी, ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद क्या है फॉर द मैनेजमेंट, ये भी ठीक है, ऑफ हिज स्कूल, तो गलती कहाँ है, हिज स्कूल में गलती है, हिज किसके लिए होता है, ही के लिए, क्या आप माने इसको स्टूडेंट्स को माने है ना, तो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या होता है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है प्रोनाउन दे होता है, तो दे का यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका ही नहीं, यहाँ पर दे का देयर करेंगे THEIR, देयर स्कूल हो जाएगा, ये हिज गलती है, बात समझ में आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा आइदर और नाइदर वाला, तो खास करके एकदम इसको जो है जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, हमको पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, धन्यवाद।